मेरे विधानसभा क्षेत्र बाजपट्टी में मध्य विद्यालय हरपुरबा उर्दू गोट, मध्य विद्यालय बसौल उर्दू प्राथमिक विद्यालय मदारीपुर पश्चिमी उर्दू टोल, मध्य विद्यालय नानपुर उर्दू टोल, मध्य विद्यालय ठिका उर्दू टोल, कई अनेक विद्यालय में है जो नहीं बनाया गया है। उस दिन शुक्रवार को ही उनका हाजिरी काट दिया जाता है। संगति की बात करें माननीय सदस्य, उसको हम लोग के विचारात है और उसमें हम लोग शीघ्र सुधार कर लेंगे। ये पहली बार किया गया, लेकिन हम लोग 95% तक इसमें सही कर पा रहे हैं और किसी का वेतन इत्यादि इसके कारण रुक नहीं रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन सदन में शिक्षकों का मामला जो है वो उठ चुका है। ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पे शिक्षक जो अटेंडेंस बनाते हैं उसका मामला उठा है और साथ ही विशेष शिक्षक का मामला भी सदन में उठ चुका है और शिक्षा मंत्री इसके बारे में जवाब देते हुए भी नजर आए हैं। आपको बता दें कि जब शिक्षकों के अटेंडेंस को लेकर कि ये शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पे जब गड़बड़ी आ जाती है तो शिक्षक कैसे अपना अटेंडेंस बनाएं और ऐसे में उनका वेतन जो है वो रोक दिया जाता है। और दूसरी तरफ जहां हर एक विद्यालय में विशेष शिक्षक होना चाहिए उसको लेकर भी विपक्ष की ओर से सदन में आवाज उठाया गया है और शिक्षा मंत्री इस पर जवाब देते हुए नजर आए हैं। और उन्होंने कहा है कि जिन शिक्षकों का अटेंडेंस ऑनलाइन नहीं बन पाता है उनका फिजिकल अटेंडेंस भी हम बनवाते हैं और ऐसे कोई भी मामले नहीं है जहां पे शिक्षकों का वेतन जो है वो रोका जाता है। सबसे पहले आप सदन का वो वीडियो देखिए जिसमें सवाल किया जा रहा है विपक्ष की ओर से और शिक्षा मंत्री ने जवाब भी दिया है। अवकाश मानकर उनका उपस्थिति काट दिया जाता है। ऐप में व्यापक विसंगतियां है, सरकार कब तक दूर करेगी? उदाहरण स्वरूप मेरे विधानसभा क्षेत्र बाजपट्टी में मध्य विद्यालय हरपुरबा उर्दू गोट, मध्य विद्यालय बसौल उर्दू प्राथमिक विद्यालय मदारीपुर पश्चिमी उर्दू टोल, मध्य विद्यालय नानपुर उर्दू टोल, मध्य विद्यालय ठिका उर्दू टोल, कई अनेक विद्यालय में है जो नहीं बनाया गया है। उस दिन शुक्रवार को ही उनका हाजिरी काट दिया जाता है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो पोर्टल बनाया गया है उसमें करीब 95% सही उपस्थिति दर्ज हो रही है जो हम लोगों ने आंकड़े निकाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं पर कोई कमी रह जाती है टेक्निकल कारण से या फिर पोर्टल में कमी रह गई या सर्वर में कमी रह गई तो हम लोगों ने फिजिकल उपस्थिति भी दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। जिस विसंगति की बात करें माननीय सदस्य, उसको हम लोग के विचारात है और उसमें हम लोग शीघ्र सुधार कर लेंगे। ये पहली बार किया गया, लेकिन हम लोग 95% तक इसमें सही कर पा रहे हैं और किसी का वेतन इत्यादि उसके कारण रुक नहीं रहा है, तो ये भी हमने निश्चित किया है। शुक्रिया। हो गया अध्यक्ष महोदय। अरे आपका जवाब तो बड़ा साफ हो गया। अध्यक्ष महोदय, कब तक सुधार कर सकते हैं? जब तक सुधार नहीं कर सकते हैं तब तक व्यवस्था रहनी चाहिए। शुक्रवार को जो विद्यालय में उपस्थित होते हैं शिक्षक, उनकी उपस्थिति बननी चाहिए। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि जो 5% कमी रह गई है उसमें यही जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल भी रजिस्टर हम लोगों ने रखा है ताकि किसी को विसंगति के कारण किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। श्री अरुण शंकर प्रसाद भरना है। आपके उत्तर में यह उल्लेख नहीं है महोदय। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो SSA और RMSA में कार्यरत विशेष शिक्षकों को सामंजन करने के बाद बचे हुए पद पर फ्रेश अपॉइंट करना है। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने विशेष शिक्षकों का 5534 पद हम लोगों ने सैंक्शन कराया है और खास करके हम लोगों ने कक्षा 9 और 12 के लिए अधियाचना BPSC को भेज दी है और शेष हम लोग भेजेंगे। और अब तक लिए हम लोगों ने पूर्व में 213 विशेष शिक्षकों को पदों पर 9 से 12 कक्षा के लिए नियुक्त भी किया हुआ है। तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन है, परंतु हम लोगों ने अपनी कार्रवाई पूरी की है और कोर्ट को इस आशय की सूचना भी दे दी है। धन्यवाद। हो गया महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि इस आदेश को मानते हुए महाराष्ट्र सरकार जी पूरक पूछिए, कहिए मत पूरक जी नहीं, हम पूरक ही पूछ रहे हैं महोदय। इस आदेश को मानते हुए महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा परियोजना में कार्यरत
2984 विशेष शिक्षकों को दिनांक 30/9/24 को कैबिनेट में पास किया, तो क्या बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में 19 वर्षों से कार्यरत विशेष शिक्षक को सामंजन करेगी? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो निर्णय लिया है कि विभागन एग्जाम के माध्यम से ही हम लोग करेंगे, और जो लोग पूर्व से कार्यरत है उसको विशेष हम लोग कुछ अलग से प्रावधान करेंगे। धन्यवाद। जवाब आ गया। महोदय, एक शब्द और कहना चाहेंगे कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 तथा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में भी यही कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक का होना अनिवार्य है। महोदय, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। आपने सदन का वीडियो देखा और सुना कि किस तरीके से शिक्षकों के अटेंडेंस को लेकर मामला उठा है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री जो है वो ऐलान करते हुए नजर आए हैं और बोलते हुए नजर आए हैं कि जितने भी शिक्षक हैं, अगर उनके अटेंडेंस में कोई गड़बड़ी होती है या फिर ई शिक्षा कोर्स पोर्टल ऐप में कोई गड़बड़ी है, तो हम फिजिकली यानी रजिस्टर पे भी अटेंडेंस बनवाते हैं और उनकी सैलरी, वेतन जो है वो नहीं रुकती है। और दूसरी तरफ जहां विशेष शिक्षक का मामला है, तो इस पे भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि हम जल्द से जल्द विशेष शिक्षक की जो बहाली है वो करवाने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।